ब्रेक के बाद स्वागत है और आज की एक और सबसे अहम खबर जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं वो है जीएसटी काउंसिल की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। इस बार की जीएसटी काउंसिल की बैठक पर सभी की नजरें हैं। 2 दिन की इस बैठक में जीएसटी काउंसिल केंद्र के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। बैठक में रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करने के लिए जीएसटी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। वित्त मंत्री ने बैठक से पहले कल कहा था कि आगामी अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार कर प्रक्रियाओं को और सरल बनाएंगे और विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ को कम करेंगे। इससे छोटे व्यवसायों की बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रारंभिक समीक्षा के लिए विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के एक समूह के साथ प्रस्तावित सुधार का एक खाका साझा किया था। जीओएम ने कर दरों को कम करने के केंद्र के प्रस्ताव पर सहमति जताई। अब काउंसिल इन सिफारिशों पर विचार करेगी। प्रस्तावित सुधारों में मौजूदा 12% और 28% के कर स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% की 2 कर दरें रखना प्रमुख है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40% की विशेष दर से कर लिया जाएगा। कर स्लैब में कटौती और इसके चलते कीमतों में होने वाली कमी से उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद है। ये कर सुधार दिवाली से पहले अक्टूबर में लागू होने की संभावना है। तो जीएसटी रिफॉर्म पर काउंसिल की बैठक हो रही है। अजय मिश्र इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, यहाँ पर सभी की निगाहें टिकी हैं, कौन से सेक्टर्स को फायदा मिलेगा, कौन से सेक्टर्स को नुकसान होगा और दरों में बदलाव की संभावना को लेकर काफी उत्सुकता है। क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपको मिल रहा है? देखिए, जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है उसकी जो बात प्रधानमंत्री ने की थी वो अब ज़मीन पर आने के लिए बिल्कुल तरह से तैयार है। और जिस तरह से आपने कहा कि जो अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक है, इससे पहले जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक में जो तमाम रेट रैशनलाइजेशन को लेकर के, ईज़ ऑफ लिविंग को लेकर के, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा हो चुकी है। तो अब ये एक के बाद एक प्रस्ताव वोटिंग के लिए रखे जा रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि इन 2 दिनों के मंथन के बाद उपभोक्ताओं को काफ़ी अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। अगर आपने सेक्टर्स का जिक्र किया, सेक्टर्स में माना जा रहा है कि ऑटोमोबाइल, हैंडीक्राफ्ट, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस सेक्टर, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स के लिए जो जितने भी आइटम्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं उन सब में रियायत मिल सकती है। और ज़्यादातर जो वाइट गुड्स हैं जिसका हम और आप इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसकी जो कीमतें हैं वो कम होने की उम्मीद है। हम अभी स्पेकुलेशन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आपके मतलब पहले से जो टैक्स का दायरा है उससे कम के स्लैब में आएंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समझना कि जिस तरह से सरकार लगातार ये कह रही है कि जो मध्यम वर्ग है, जो महिलाएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो किसान हैं, ये 4 मोटी कैटेगरीज़ हैं। जो लोग भी इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आपका टैक्स का इंसिडेंस कम होगा। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर के ये बात कही जा रही है कि जीएसटी की प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए कुछ और भी उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि आपका ऑटोमेटिक रिफ़ंड आना, आपके ऑटोमेटिक रिटर्न आपको मिल जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कारोबारियों के लिए भी अच्छी खबर है, आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छी खबर है। और ये भी इस बात की भी एनालिसिस की जा रही है कि क्या राज्यों को इसका कोई नुकसान होगा। उसके लिए जो कॉम्पनसेशन सेस है उसको लेकर कोई मंथन चल रहा है। उम्मीद है कि जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो ये जो नुकसान का आकलन किया जा रहा है उसमें भी कमी आती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल। अजय, इंश्योरेंस सेक्टर का आपने जिक्र किया। इंश्योरेंस को लेकर बीते हफ्ते भी चौधरी साहब का एक बयान आया था। तो इस सेक्टर से काफ़ी लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं कि अगर इंश्योरेंस में किसी तरह की कोई रियायत मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, तो उस लिहाज से क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है। अगर जो हेल्थ इंश्योरेंस है और जो नॉर्मल इंश्योरेंस है उसमें इंडिविजुअल्स के लिए अगर प्रीमियम को, जिस पे अभी 18% का टैक्स लगता है, अगर उसको कर के दायरे से बाहर रखा जाता है तो हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। तो ये कहा जा रहा है। और जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, सम्राट चौधरी, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो जीओएम है उसने इस सिफारिश को स्वीकार किया है कि जो हेल्थ एंड इंडिविजुअल इंश्योरेंसेज हैं उनके ऊपर जो प्रीमियम है उस पर टैक्स जो है वो नील किया जाए। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ एक और मामला है मेडिसिन्स का। तो जो
लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उन पर लगातार सरकार कम करती जा रही है जो जीएसटी के रेट्स हैं, और अब ये माना जा रहा है कि इसको भी आप बिल्कुल ज़ीरो की कैटेगरी में ही आते हुए देख सकते हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर को इससे बढ़ावा मिलेगा। जो पेनिट्रेशन है पूरे देश में बीमा को लेकर के, वो उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं, अगर कोई खबर आती है, बदलाव होता है, तो दिवाली से पहले ही यहाँ पर उसको अमल में लाया जाएगा। तो उसको लेकर बाजार में सेंटिमेंट भी काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है, और उपभोक्ता तो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही ये रेट कट्स का अनाउंसमेंट हो और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और जैसा कि माना जा रहा है कि दिवाली के आसपास जब खरीदारी होती है, और एक ही दिन में आप देखिए 10-15 हज़ार करोड़ रुपए की खरीदारी होती है, तो उससे पहले धनतेरस में सोने चांदी की खरीदारी होती है। भी माना जा रहा है कि स्पेशल रेट जो अभी 3% का है सोने चांदी पर, उसको घटा करके आधे परसेंट से 1% के बीच में लाने की भी बात है। तो वहाँ पर भी शायद आपको रियायत देखने को मिलेगी। ऑटोमोबाइल्स एक बहुत बड़ा सेक्टर है, कहा जा रहा है। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो 1200 सीसी तक के जो पेट्रोल इंजन वाले गाड़ियां हैं, या फिर 1500 सीसी की डीजल वाली गाड़ियां हैं, उनको 28% से नीचे 18% के दायरे में ले जाने की उम्मीद है। ईवी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं 40 लाख से नीचे वाली, उनको शायद 18% या फिर उस श्रेणी में रखा जा सकता है। हो सकता है 40 लाख से ऊपर जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनको 40% के स्लैब में रखा जाए। तो मोटे तौर पर आप देखेंगे कि जो अभी 5%, 12%, 18% और 28% के रेट्स हैं, सिंप्लीफाई होकर के अब केवल 5% और 18%, यानी दो ही रेट्स रहेंगी। 90% आइटम जो अभी आप 12% के 99% आइटम जो 12% के अभी श्रेणी में है, वो आपको 5% में आते हुए दिखाई देंगे। और 28% के कैटेगरी में जो अभी करीब 90% आइटम्स हैं, वो आपको 18% की कैटेगरी में आते हुए दिखाई देंगे। 40% की एक स्पेशल कैटेगरी होगी जो है, जिसमें जिसको डीमेरिट कैटेगरी कहा गया है, जिसमें तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, कुछ लॉटरी टिकट्स, ऑनलाइन गेमिंग, इस तरह की चीज़ें जो कि नशा से संबंधित है, प्रॉफिटेरिंग से संबंधित है, वो 40% की श्रेणी में आ सकती हैं। लग्जरी आइटम्स पे भी कहा जा रहा है, लग्जरी जो कारें हैं हो सकता है 40% की श्रेणी में आए, लेकिन जो अफोर्डेबल गाड़ियां हैं, जो ईवी है, वो शायद आपको 18% की कैटेगरी में आए। तो ये काफ़ी बड़ा अंतर हो जाएगा। 10% का अगर रिडक्शन होता है, उसी तरह से 12 से अगर 5 यानी 7% का रिडक्शन अगर आपके डेली आइटम्स, एसेंशियल आइटम्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में होता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी काफ़ी अभी 28% की कैटेगरी में है। मिसाल के तौर पर हम टेलीविज़न लेने जाते हैं 32 इंच से नीचे का, तो आपको 2.5% देना पड़ता है। वो अगर इस पर 18% पे आता है, तो वहाँ भी कीमतें गिरने की उम्मीद है। तो दिवाली, जैसा कि आप जानते हैं कि लोग वाइट गुड्स, मतलब जो एसेंशियल्स हैं घर के, उनको खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोने चांदी के लिए खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस मौके का ऑटोमोबाइल की बिक्री पर काफ़ी सकारात्मक असर पड़ता है। तो ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं, और ये थोड़ा सा ध्यान रखा होगा कि जो किसानों से जुड़े जो भी चीज़ चली, फार्म प्रोड्यूस हैं या फिर फार्म मैकेनाइजेशन को लेकर के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, वो आपको 5% की कैटेगरी में आते हुए दिखाई देंगे। ये तय है। स्टूडेंट से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इरेजर हो, पेंसिल हो सकता है उसको नील कैटेगरी में ले लिया जाए। और खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वो मोटे तौर पर या तो एग्जेम्प्ट रहेंगी या फिर 5% की कैटेगरी में रहेंगी। तो मोटे तौर पर 80-90% चीज़ें का जो इस्तेमाल हम आप करते हैं, वो 0 से 5% पे आएंगी। जो एसेंशियल है, सर्विस सेक्टर जो है, जो कि एक तरह से इकॉनमी का एक बहुत बड़ा रीढ़ माना जाता है, वो 18% पर रहेगा मोटे तौर पर। और जो सिन गुड से हमने बात किया, डीमेरिट गुड, तो आपके पास एक मेरिट स्लैब होगा, एक स्टैंडर्ड स्लैब होगा 18% का, उसके बाद डीमेरिट स्लैब होगा। ये 3 ही होंगे। बाकी चीज़ों को, प्रोसेस को और भी ज़्यादा सरल बनाने की उम्मीद की जा रही है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन के जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, जिस पर भी मंथन चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। अजय मिश्रा हमारे संवाददाता। तो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक यहाँ पर हो रही है, और एक बड़े बदलाव की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स जिनकी बात हो रही है, उसका जिक्र हमारे संवाददाता कर रहे थे। और दिवाली है, दिवाली आन रही है, ऐसे में त्योहारी मौसम है, ऐसे में यहाँ पर इंडस्ट्री यानी कि उद्योग जगत से लेकर आम उपभोक्ता तक सभी की नजरें टिकी हुई हैं इस जीएसटी परिषद की बैठक पर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए मिड डे प्राइम के साथ।